Hello guys, वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस का जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है, उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण का क्या अर्थ होता है? तो जो पर्यावरण होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि तथा आवरण। पर्यावरण शब्द हिंदी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का अर्थ चारों तरफ से घेरना। देखने में ये आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा। जी हाँ गाइज, यही क्वेश्चन, इतने ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पहले स्लाइड से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तब हमें बताना होगा पर्यावरण दो शब्दों से परि तथा आवरण से मिलकर बना होता है। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा परि का क्या अर्थ होता है और आवरण का क्या अर्थ होता है। तब हमें बताना होगा परि का मतलब चारों तरफ तथा आवरण का मतलब होता है घेरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमसे जो पूछा जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहाँ से बनेगा कि इन्वायरमेंट जो शब्द होता है वो किस लैंग्वेज से मिलकर बना हुआ है। तो वो फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के शब्द से, फ्रेंच शब्द से मिलकर बना होता है। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो फ्रेंच से हुई है। और जो इन्वायरमेंट होता है फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है? फ्रेंच तो एक लैंग्वेज हो गया कि किस लैंग्वेज से, तो फ्रेंच जैसे लैटिन होता है, हिंदी होता है, वैसे ही फ्रेंच हो भाषा हो गई। लेकिन फ्रेंच में भी किस शब्द से? तब हमें बताना होगा इन्वायरोनर, इन्वायरोनर, इन्वायरोनर। इन्वायरमेंट शब्द का उदय फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है घेरा या चारों ओर। क्वेश्चन बनेगा इन्वायरमेंट किस भाषा का शब्द है? तब हम लोग बताएंगे फ्रेंच भाषा का शब्द है। कि फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा किस शब्द से मिलकर इन्वायरमेंट बना है? तब हमें बताना पड़ेगा इन्वायरोनर या इन्वायरोनियर से मिलकर जो है इन्वायरमेंट शब्द बना होता है। जो ये इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण होता है, ये हमारे चारों ओर की जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, रासायनिक वस्तुएं होती हैं, जैविक वस्तुएं होती हैं, इन सब से मिलकर बना होता है। और अगर हम थोड़ा ऑथेंटिक होकर देखें कि पर्यावरण की परिभाषा अगर पूछी जाए तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं, जो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। मतलब जो हमारी लाइफ को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इफेक्ट करे, वो इन्वायरमेंट कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर पूछा जाएगा कि जे.एस. रॉस के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा बताइए, तब हम लोग बताएंगे पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्वेश्चन बनेगा पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये स्टेटमेंट किसका है? तब हम लोग बताएंगे रॉस का। सेकेंड क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा रॉस का स्टेटमेंट क्या है? तब हमें याद रखना पड़ेगा कि पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यही जो है रॉस का पर्यावरण का स्टेटमेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। थोड़ा और डीप में, थोड़ा अपर लेवल पर चलते हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है उसमें जैविक और अजैविक व्यवस्थाओं में घनिष्ठ संबंध होता है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैविक और अजैविक मतलब बायोटिक और एबायोटिक जो सिस्टम होते हैं वो बहुत ही क्लोजली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट भी करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन बनेगा कि पारिस्थितिकी क्या है या किन दो घटकों से मिलकर बना है?
तो हम बताएंगे कि पर्यावरण के अंदर जो जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं उनके बीच जो संबंध होता है उसकी जब हम स्टडी करते हैं, मतलब जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर्यावरण के घटक बताइए। ये सबसे लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट विद इन डेप्थ, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं। तब हम बताएंगे कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक मतलब बायोटिक फैक्टर, अजैविक घटक मतलब एबायोटिक फैक्टर। जो जैविक घटक मतलब जिनमें जान होती है, सभी जीवित प्राणी जैसे पेड़ पौधे, जंतु। अब घटक मतलब कि कवक जो सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, और पशु यानी जानवर, एनिमल। उसके बाद अजैविक एबायोटिक फैक्टर मतलब जिनमें जान नहीं पाई जाती है। इसमें कौन आएगा? महाद्वीप आएगा, महासागर आएगा, जैसे पहाड़, मैदान, मरुस्थल, सागर, नदी, झील, ये सब होते हैं पर्यावरण के घटक। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमसे पूछा जाएगा कि जो इन्वायरमेंट होता है इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तब हम बताएंगे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, इन सब से मिलकर पर्यावरण बनता है। पर्यावरण जो होता है पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम से, जैविक घटक से, अजैविक घटक से, इन सब का योग होता है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि जैविक और अजैविक घटक कहाँ पाए जाते हैं। हम बताएंगे पर्यावरण में। पर्यावरण जो होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है? पौधों से, पशु से, मृदा से, वायु से, मतलब जैविक और अजैविक घटक। जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं वो जब आपस में मिलते हैं तब वो पारितंत्र कहलाते हैं। इसको हमें उल्टे तरफ से देखना है, मतलब जो अजैविक घटक हैं और जो जैविक घटक हैं जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तब क्या बनेगा? तब बनेगा इकोसिस्टम। और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण बनाते हैं। जैविक घटक में कौन आता है? पौधे और जानवर आते हैं। अजैविक घटक में कौन आता है? मृदा आता है, वायु आता है। मतलब जैविक और अजैविक घटक जब आपस में मिलेंगे तब क्या बनेगा? इकोसिस्टम। और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण बनाते हैं। मतलब पर्यावरण के अंदर छोटा सा पार्ट इकोसिस्टम होता है, उसमें जैविक घटक होता है, अजैविक घटक होता है। मतलब जैसे हम गोला बना दें, ये पूरा हो गया पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर यहाँ है इकोसिस्टम, यहाँ है बायोटिक फैक्टर, यहाँ है एबायोटिक फैक्टर। ये सब अंदर किसके हैं? पर्यावरण के अंदर। मतलब पर्यावरण एक बड़ा भाग है, उसी में पारितंत्र है, उसी में जैविक घटक है, उसी में अजैविक घटक है। दैट्स ऑल गाइज। इतना ही इजी है और इतना ही छोटा टॉपिक है पर्यावरण, जहाँ से क्वेश्चन आपको 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो में किसी भी टॉपिक को कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। आई होप गाइज मैंने चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। दैट्स ऑल। इट्स वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये सब पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट 2 जो है वो कवर करने वाले हैं। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।